किसान भाइयों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की एक नई जानकारी के साथ चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की आपको 20वीं किस्त 2 अगस्त 2025 को प्राप्त हो चुकी है। लगभग सभी किसान भाइयों को ये किस्त प्राप्त हो चुकी है जो इस योजना में पात्र थे। अब इस योजना में काफ़ी किसान भाइयों को ये किस्त प्राप्त नहीं भी हुई है। इसका जो मुख्य कारण है वो आगे वीडियो में बताया गया है। उससे पहले अगर आप चाहते हो सरकारी योजनाओं की सही व सटीक जानकारी आपको मिलती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पे आपको सरकारी योजनाओं की सही व सटीक जानकारी दी जाती है और पीएम किसान सम्मान निधि योजना की लेटेस्ट अपडेट भी आपको इस पर मिलती रहेगी। सभी किसान भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जो नया वीडियो आपके लिए आएगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो 20वीं किस्त है उन किसान भाइयों को नहीं मिली है जो ई-केवाईसी नहीं करवा रखी थी, लैंड सीडिंग नहीं हो रखी थी और जिनका बैंक में आधार कार्ड डीबीटी इनेबल नहीं था। तो इन किसान भाइयों को तो ये किस्त प्राप्ति नहीं हुई है और जिनका एफटीओ भी जारी नहीं हुआ था। तो ये किसान भाइयों के तो पहले ही तय हो गया था कि इनकी किस्त नहीं आने वाली है। लेकिन कुछ किसान भाई ऐसे भी थे जिनका सब कुछ ओके था, लेकिन उनका भी पीएम किसान योजना की ये जो किस्त है वो आपको प्राप्त नहीं हुई है। तो इसका जो मुख्य कारण था वो इस वीडियो में आगे दिया हुआ है, तो आप ये वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, उसमें आपको पता लग जाएगा कि ये किस्त आपको क्यों नहीं आई है। अभी जो मैंने पहले आपको 2-3 कारण बताए थे, पीएम किसान की ई-केवाईसी, लैंड सीडिंग नहीं होना और बैंक में डीबीटी नहीं होना, ये तो मुख्य कारण पीएम किसान योजना की हमेशा यही होता है कि ये इनमें से कोई सी में भी कमी है तो ये पीएम किसान के पैसे आपको प्राप्त नहीं होते हैं। तो ये तो आपको करवा के रखना ही रखना था। अब जिन किसान भाइयों को सब कुछ ओके था फिर भी किस्त नहीं आई, उनके जो मुख्य जो कारण है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जिन किसान भाइयों ने अभी जो नए फॉर्म भरे थे, साल 2 साल 3 साल जब भी आपने फॉर्म पहले भरे थे, विरासत से आपने जो फॉर्म भरे थे, कौन से फॉर्म, जो आपके इनहेरिटेंस और विरासत से जो आपकी ज़मीन प्राप्त हुई थी वो जो फॉर्म भरे गए थे, अगर आपने फॉर्म भरते समय उसमें विरासत सेलेक्ट नहीं करके अपना जो प्रीवियस ओनर है वो आपने नहीं भरा था, उसका आधार कार्ड उसमें अटैच नहीं किया था, तो उन सभी जितने भी आवेदन आपके द्वारा किए थे वो अप्रूवल होके आपको एक्टिव स्टेज में थे, उनको एज ए संदिग्ध मानते हुए ये किस्त उनको रोकी हुई है। क्योंकि इसमें जो पीएम किसान योजना है उसमें 1 फरवरी 2019 एक कट ऑफ डेट है, उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ विरासत से ही आप इस योजना में पात्र हो, अन्यथा और किसी माध्यम से अगर आपके नाम जमीन हुई है तो आप पात्र नहीं हो। तो ऐसे केस उन्होंने सेलेक्ट किए हैं, सॉफ्टवेयर से सेलेक्ट किए हैं जिन्होंने अभी जो नए फॉर्म भरे थे और उन्हें विरासत के अलावा किसी और ऑप्शन सेलेक्ट करके और ये आवेदन भर दिया था और उसके बाद जांच अप्रूवल हो चुके थे। अब उनको एक जो सस्पेक्टेड माना गया है, उनको संदिग्ध माना गया है, तो इनके दोबारा से वेरिफिकेशन होगा और वेरिफिकेशन में अगर सही पाया जाएगा तो उनको ये किस्त जारी हो जाएगी। दूसरा, उन किसान भाइयों को भी रोका गया है कि जिन्होंने एक राशन कार्ड में पति और पत्नी और उसके नाबालिग बच्चे अगर सभी लाभ प्राप्त कर रहे थे, उन किसानों के भी ये किस्त नहीं डाली गई है, उनके भी ये किस्त नहीं आई है। क्यों नहीं आई है? क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की एक शर्त है कि पति पत्नी और नाबालिग बच्चा एक परिवार की इकाई है और उनमें से सिर्फ और सिर्फ परिवार के एक सदस्य को ही पैसा मिलेगा। अगर अभी इसकी पीडीएस से जांच हुई है, राशन कार्ड के जो डाटा है उससे सॉफ्टवेयर से जांच करवाई गई है, उसमें जो सस्पेक्टेड पाए गए थे, जो पति और पत्नी दोनों लाभ ले रहे हैं, उनका भी ये किस्त रोक दिया गया है। उनको भी बाद जांच ही वेरिफिकेशन होने के बाद में ये आपको किस्त जारी होगी। तो इस प्रकार से जो सस्पेक्टेड केस थे उन सभी किसान भाइयों की ये किस्त रोक ली गई है। इनका अभी वेरिफिकेशन होगा, उसकी अभी गाइडलाइन प्राप्त नहीं हुई है। जैसे इसकी गाइडलाइन प्राप्त होगी कि भाई इनका कैसे वेरिफिकेशन होगा, किस माध्यम से होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, जैसे इसकी कोई जानकारी आएगी हम आपको चैनल के माध्यम से जानकारी उपलब्ध करा देंगे। तो सभी किसान भाई ध्यान देवे, ये जो अभी जो किस्त नहीं आई है उनका कारण ये है, अगर इनके अलावा जैसे ई-केवाईसी, बैंक में आधार कार्ड नहीं है तो वो आप करवा के रखें।
अगर आपके बैंक में आधार कार्ड लिंक वाला उसमें नो लिखा आ रहा है, डीबीटी नहीं हो रखी है, तो आप बैंक से संपर्क करके आप डीबीटी इनेबल करवा लीजिए। और जिनके ई-केवाईसी नहीं हो रखी है वो ई-केवाईसी आप पीएम किसान की ऐप से भी करवा सकते हो। पटवारी या जो भी वीएनओ आपके क्षेत्र में बना रखे हैं, लेखपाल है, वीएनओ पटवारी है, जिसको भी वीएनओ बना रखे हैं, आप उनके आईडी से भी अपना ई-केवाईसी करवा सकते हो। और सीएससी सेंटर पे आप जाके अंगूठे से भी ई-केवाईसी करवा सकते हो। तो ये 3-4 माध्यम है, आप ई-केवाईसी करवा सकते हो। दूसरा, लैंड सीडिंग नहीं है। लैंड सीडिंग के लिए आपको अपने तहसील क्षेत्र में जाना है और तहसील कार्यालय में ही जाना है। वहाँ पे आपको लैंड सीडिंग के लिए पटवारी जी की जो पात्रता की रिपोर्ट है वो उपलब्ध करवानी है या उनके माध्यम से उपलब्ध करवानी है, तो लैंड सीडिंग आपकी हो जाएगी। और लैंड सीडिंग होने के बाद में पैसे आ जाएगी। जो ये 3 जो मुख्य कारण होते हैं वो इस योजना में आपको सही नहीं है तो आप करवा सकते हो। इनके अलावा जो अभी जो लेटेस्ट में जो कारण है, इनकी वजह से आपकी किस्त रोकी गई है, आपका स्टेटस देखने पे आपको शो हो जाएगा, उसमें लिखा आएगा टेम्परेरी होल्ड फॉर सस्पेक्टेड केस। तो ये चीज़ें आपको दिखाई दे तो आप उसका थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि अभी इसकी गाइडलाइन नहीं आई है। और जैसे इसकी गाइडलाइन आएगी हम आपको चैनल के माध्यम से बता देंगे। और जिन किसान भाइयों ने फार्मर आईडी नहीं बना रखी है वो भी बनवा लें, क्योंकि जिन किसानों की फार्मर आईडी नहीं होगी, हो सकता है कि अगली किस्त बिना फार्मर आईडी के नहीं डाली जाएगी। तो आप फार्मर आईडी बना के रखें। फार्मर आईडी अति आवश्यक है इस योजना में। इसी प्रकार से नई जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें। धन्यवाद।